ओके, फेज 3 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी एक इसमें मोस्ट कॉमन इंक्वायरी रहती है, सबकी क्वेरी रहती है इसके अंदर, क्या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपना एक्सटर्नल और इंटरनल एक ही समय में क्रिएट कर सकता है क्या? बिल्कुल, इसका आंसर है बिल्कुल, यस कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो हमने इधर लिखा भी है, कैन द सेम टाइम फ्रेम क्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेंड्स एट द सेम टाइम? द आंसर इज सिंपली यस, मार्केट कैन। व्हेन डज दिस हैपन? ठीक है ना, ये कब होता है? यूजुअली आमतौर पे ये जब होता है कि जब एक टाइम फ्रेम, जैसे मान लो कि हमने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है ना। तो जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है ना। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है ना। इट मीन्स कि अभी जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं 15 मिनट का, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये साफ देख रहे हैं कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का क्रिएशन कर रहा है, राइट। तो ये कब होता है? ये आमतौर पे जब होता है कि जब एक लेग अपना कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसको एक्सटेंड कर देता है प्रायर टू मिटिगेट इस ओरिजन, अपने ओरिजन को मिटिगेट नहीं करता और वो अपने लेग को एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। तो जब वो ऐसा करता है, अपने लेग को एक्सटेंड करता है, और उस एक्सटेंडेड लेग का जब मिटिगेशन मार्केट में आता है सेम टाइम फ्रेम में, तो वो सेम टाइम फ्रेम अपना इंटरनल ट्रेंड जब क्रिएट करता है, तो सेम टाइम फ्रेम में ही मार्केट बुलिश होती है और सेम टाइम फ्रेम में ही मार्केट बियरिश होती है। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि 15 मिनट में ही मार्केट बियरिश है और 15 मिनट में ही मार्केट बुलिश है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो आपका बियरिश है, बट 15 मिनट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका वो बुलिश है, राइट। तो अब विदाउट नोइंग द रिलेशन बिटवीन सेम टाइम फ्रेम, अगर हम दोनों समय में समय तो एक ही है, ठीक है ना, जैसे कि ये भी 15 मिनट का है और ये भी आपका लेफ्ट वाला भी 15 मिनट का है जो कि बियरिश है, और आपका जो ग्रीन वाला है जो बुलिश है वो भी 15 मिनट का ही है, ठीक है। अगर हम इनके रिलेशन को नहीं समझते, ठीक है, अगर इनके रिलेशन को नहीं समझ रहे हैं और रैंडमली हम किसी भी चार्ट को मैप कर रहे हैं और मैप करने के बाद बोल रहे हैं कि 15 मिनट का मार्केट तो बुलिश है, तो हमें क्या करना चाहिए? यूजुअली हमें बाय के डिसीजन ही लेने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे साथ क्या होता है, जब हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके रिट्रेस करता ही है, ठीक है, सबको पता है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 15 मिनट का करंट स्ट्रक्चर आपको क्या बोल रहा है? 15 मिनट का करंट स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है कि मैं जो बुलिश हूं, तो बुलिश जब है वो एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं कि एक नया हायर लो मार्केट क्रिएट कर हम बाय करने की कोशिश करते हैं। बट उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना, जब हम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है कि मार्केट हमें इंड्यूस करता है, ठीक है ना। मार्केट वहां से कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, या दूसरे वे में बोलो कि वो इंड्यूस करता है और वो क्या करता है, उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट करने के बाद जब हम रिटेस्ट पे सेल करने का सोचते हैं, मे बी इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सेल का सोचे, या फिर जो हम अपने फ्लिप जोन से डिसीजन ले रिटेस्ट के बाद, और रिटेस्ट के बाद हम अपने डिसीजन लेते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने बाय करने की कोशिश की थी, बट क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, ठीक है ना। बट एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपने क्या किया, रिटेस्ट पे जो है मार्केट में सेल कर दिया, और वो ट्रेड जो है आपके फेवर में आया। फेवर में आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट एक और स्ट्रक्चर का इधर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इधर जो है माउस से शो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर का और ब्रेकआउट किया। तो जैसे कि हमने सीखा है कि मार्केट ने वहां एक हायर हाई लगाया था, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट अगेन क्या कर रहा है, अपने लेग को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। अपने लेग को एक्सटेंड कर रहा है और वो इधर क्या क्रिएट कर रहा है, एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो जब उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक लोअर लो दिया है, तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर तो इधर भी ब्रेकआउट हुआ है, और स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्या कर सकती है, रिट्रेस कर सकती है, ठीक है ना। और जब वो रिट्रेस कर रही है तो लिक्विडिटी भी मार्केट ग्रैब कर सकती है। तो हम ऐसा ज्यूम करके चल रहे हैं कि लोअर लो के बाद मार्केट ने अपना लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अगेन एक स्ट्रक्चर का और ब्रेकआउट कर रही है, राइट। अब इसमें नॉर्मली क्या हुआ, ठीक है ना, इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, और अब हमें मार्केट क्या प्रोवाइड कर रहा है, अब हमें मार्केट इंड्यूसमेंट लोअर हाई और लोअर लो प्रोवाइड करने लग गया है, ठीक है। इससे यूजुअली सबके मन में क्या आएगा कि मार्केट जो है पहले वो बुलिश था, हायर हाई और हायर लो क्रिएट कर रहा था, ठीक है। इधर हम लिख भी देते हैं, ठीक है ना, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो।
मार्केट पहले क्या कर रहा था, हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा था, हमने बाय करने की कोशिश की और हमें यही नहीं पता कि दोनों टाइम फ्रेम के अंदर रिलेशन क्या है, राइट, कि कैसे उन्हें सेपरेट करना है, कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है, कैसे उनको समझना है। तो हमें क्या, किस चीज का सामना करना पड़ा, हमें यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा, और लॉस के बाद हमें क्या इंडिकेशन मिला कि भाई मार्केट तो बियरिश हो चुकी है, तो हम इस सेल सेल ही हम इसमें कर देते हैं, क्योंकि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है। तो जब वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रही है, तो नॉर्मली मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही है। तो वो जब लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, तो अब लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही है, सेम बात मैं आप लोगों को इधर बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, जो बात उधर बोली थी कि विदाउट नोइंग द रिलेशन बिटवीन सेम टाइम फ्रेम, हमें सेम टाइम फ्रेम के रिलेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं हो, रैंडमली जो है हम वैसे डिसीजन ले रहे हैं कि 15 मिनट का मार्केट यहाँ से बुलिश था तो बाय कर लेते हैं, फिर बेरिश हुआ तो हम सेल कर देते हैं। तो अभी सपोज करके चलते हैं कि हमने जो है लोअर हाई को देख के सेल किया, बट हमें यहाँ पे किस चीज का सामना करना पड़ा, यहाँ पे भी हमें लॉस का सामना करना पड़ा, कि जब हमने बाय करने की कोशिश की तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर सेल करने की कोशिश की तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो लास्ट में अब हम क्या करेंगे, चलो मार्केट ने भाई इंड्यूसमेंट लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया, अब तो जो है मार्केट बुलिश हो चुकी है अगेन, तो हम अपने बाय के डिसीजन लेते हैं। तो बाय के जब डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अगेन मार्केट क्या कर रहा है आपका, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, राइट। तो अब ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, इसको ही सीखने के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल की नॉलेज होना जरूरी है, राइट। जब तक हमें इस चीज का ही पता नहीं रहेगा कि मतलब मार्केट हमें कहना क्या चाहता है, तब तक आप मार्केट को, किसी भी मार्केट को ब्रदर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसको समझने की कोशिश करना कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, सपोज करके चलते हैं हमने यहाँ से सेल करने की कोशिश की, बट मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि यार मैंने जब बाय किया तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, जब मैंने सेल किया तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इस इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे बचने का क्या कारण है। तो सबसे पहले इसको मैं इधर दिखा देता हूं कि ये आपका जो है इंड्यूसमेंट लोअर हाई है, और इसका भी जो है मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो भाई अब तो हमारे हमें एक डिमांड मिल गया है, तो मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया, तो अब मैं अगेन बाय करने का मार्केट में सोचता हूँ, क्योंकि मार्केट ने मेरा डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो जैसे ही वो अपने डिमांड जोन पे आएगा, आगे नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा, तो मैं अपने इंटरनल डिमांड जोन से या इंटरनल डिमांड जोन से मार्केट में बाय करने की कोशिश करूंगा। बट मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ तो जाती है, बट वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी हमें स्टॉप लॉस हंट हुआ या लॉस का सामना करना पड़ा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस कंडीशन में भी जो है आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा। अब इसको, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे आपकी मदद कर सकता है, ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी जब मार्केट को आपने देखा, ठीक है, देखने के बाद में आपने क्या बोला कि 15 मिनट का ही मार्केट जो है बियरिश है, और 15 मिनट में ही जो है मार्केट बुलिश है, राइट। तो अब जब वो बुलिश है 15 मिनट में, तो हमने क्या बोला इसको समझने के लिए, ठीक है ना, हमने क्या बोला, इसको इस चीज पे फोकस करना कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, या मैं इधर पेंसिल से आपको शो कर देता हूं, ठीक है ना। अब ये जो आपका हायर हाई हायर लो और हायर हाई है, ठीक है ना, अब आपने इसको बोला कि ये मेरा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। वाई वाई क्यों आपने इसको एक्सटर्नल बोला, इस कारण हमने इसको एक्सटर्नल बोला क्योंकि ये भी अपने अंदर जो है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो बात एक अलग है, ठीक है ना, वो बात एक अलग है। बट हमने ये नहीं सोचा कि जो मेरा मेन जो ट्रेंड है 15 मिनट का, जो मेरा मेन ट्रेंड है वो बियरिश है। हम ऐसे ही तो मार खाते हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट क्या हमें कहना चाह रही है, क्या हमें कहना नहीं चाह रही है, ठीक है, एक ट्रेंड हमें क्या कहना चाह रहा है, उन दोनों ट्रेंड्स के बीच में जो लेफ्ट में आपका ट्रेंड चलता है या राइट में आपका ट्रेंड चलता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम रिलेशन को बिना सोचे समझे ही अपने स्ट्रक्चर को मैप करके डिसीजन लेने लग जाते हैं, और जब डिसीजन लेते हैं तो फिर कोई भी जो ट्रेड है अपने पक्ष में नहीं होती है। वो हायर लो पे आती है तो हायर लो को तोड़ देती है, लोअर हाई पे आती है तो लोअर हाई को ब्रेक कर देती है, फिर दोबारा जो हायर लो पे आती है तो उसको भी ब्रेक कर देती है, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन समझने के लिए ही आपको क्या करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल पे फोकस करना है, राइट। तो अब जब ये मार्केट गई, ठीक है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो रिट्रेसमेंट मार्केट में जा रही है, सेम टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट जा रही है। तो मैंने क्या बोला था आपको फेज 2 में भी कि रिट्रेसमेंट जब मार्केट करता है तो रिट्रेसमेंट
अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि वो वो अपने आप के लिए एक्सटर्नल हो सकता है, बट वो जो मेन जो ट्रेंड है उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, इंटरनल ट्रेंड ही रहेगा। राइट। तो जब मार्केट आपके मेन ट्रेंड के सप्लाई जोन पे जाती है, तो अब क्या है कि मार्केट का जो प्रोस्पेक्टिव था, मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि जब मार्केट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, तो मार्केट अपने हायर लो का ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर देता है। राइट। तो अगर ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जा रहा था, ये अपने आप के लिए एक्सटर्नल है, बट ये इंटरनल है किसके लिए, जो आपका मेन ट्रेंड है, जो बियरिश है, क्योंकि उसमें जो है लोअर हाई का ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया गया है। तो जब तक उसमें लोअर हाई का ब्रेकआउट ना किया जाए, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि 15 मिनट में मेरी मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हायर लो का ब्रेकआउट क्यों हुआ, लोअर हाई को, इसको इन डेप्थ में हम लोग हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में, डिसीजन मेकिंग क्लासेस में इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे इधर हम मैनेज कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है ना। और भी चीजें मैटर करती है, और भी चीजें जो है फैक्टर इसमें अप्लाई करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि बस आपने हायर हाइज और हायर लो सीख लिया तो उसके बाद सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है ब्रदर। ठीक है ना। हमें फोकस करना पड़ेगा हर एक छोटी से छोटी चीज पे और बारीकियों पे। ठीक है ना। तो अब सिंपली इसमें एक बात मैं आपको बोलना चाहता था कि एक ही समय, ठीक है ना, एक ही टाइम फ्रेम एक ही समय पे अपना इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। 15 मिनट, 15 मिनट में मार्केट बियरिश भी हो सकती है, 15 मिनट में मार्केट बुलिश भी हो सकती है। बट हमें समझना क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। राइट। इनके बीच का रिलेशन समझेंगे तभी जाके हम मार्केट को ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज हायर लोज भी ब्रेक होगा, लोअर हाइज भी ब्रेक होंगे। ठीक है ना। इसकी वजह से हमें कभी भी जो है ट्रेड नहीं मिल पाएंगी। और इसको जो है चार्ट पे भी अभी जाके देखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि चार्ट में देखने से ही आपकी जो चीजें क्लैरिफाई होंगी। तो अभी 15 मिनट में मार्केट बियरिश भी हो सकती है, 15 मिनट में मार्केट बुलिश भी हो सकती है। ठीक है ना। तो जो मार्केट बुलिश है, रिट्रेस कर रही है, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि वो किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मिटिगेट करने के लिए जा रही है। अगर वो किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की सप्लाई को या फ्लिप जोन को मिटिगेट करने के लिए जा रहे हैं, देन ऑफ कोर्स वो अपना खुद का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि उसके अंदर उसका खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा। तो मार्केट के ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए, मार्केट के टारगेट को समझने के लिए, मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। और ये बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 15 मिनट का, अगर आपका सेम टाइम फ्रेम में मान के चलो कि 15 मिनट में अब बियरिश हो तो 15 मिनट में अब बुलिश होंगे, ये जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि सिर्फ 15 मिनट में दो तीन कैंडल बियरी आपकी बुलिश होती हैं और 1 मिनट में आपका ट्रेंड जो है अप होता है। राइट। बट कई बार जब मार्केट अपना जो लेग एक्सटेंड कर देती है, अपनी रेंज को जब वो एक्सटेंड करता है, तब मार्केट फिर में ऐसा देखने को मिलता है कि वो जब रिट्रेस करता है तो वो सेम टाइम फ्रेम में ही अप ट्रेंड क्रिएट कर देता है। बट उस अप ट्रेंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, और उसके लेफ्ट में जो उसका मेन जो ट्रेंड है या जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बायर्स मार्केट में जा रहे थे, है ना। तो इन चीजों को देख के ही हमें मार्केट में ट्रेड करनी है। ठीक है ना। तो अब इसमें सिंपल सा आपका एक बात आती है कि ये जो है आपका हायर लो हायर हाई, ये अपने आप में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर खुद का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। बट ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है, उसने अभी तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। तो उसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, और इसको समझने के लिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का पता चले, मार्केट के टारगेट्स का पता चले। राइट। तो अभी जाके इसको चार्ट में देखते हैं। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ पाए हो, कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा ज्यादा। ठीक है ना। ओके, तो फेज 4 को स्टार्ट करते हैं, चार्ट में समझने की इसको कोशिश करते हैं कि कैसे आपको समझना है और कैसे आपको देखना है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, ये 15 मिनट का जो है मैंने टाइम फ्रेम लिया हुआ है। ठीक है। यूएसटी जेपीवाई का ये चार्ट है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको यहां से रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम रीड करना स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, तो इधर आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने आपको एक पुल बैक क्रिएट करके दिया है। ठीक है। इधर आपका कोई पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ है।
ठीक है, इधर आपका एक पुल बैक क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ने हाई लगाया और फिर उसी पुल बैक को रिटेस्ट करके मार्केट ने क्या किया है, आपका एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। इट मींस कि ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये आपका मार्केट ने एक इधर हायर हाई क्रिएट किया है, और ये आपका इधर क्या है, एक हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया है, राइट। तो अब हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया। अब 15 मिनट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो कि मेरी मार्केट जो है बुलिश है, और अगर बुलिश मार्केट है तो हम किस चीज के डिसीजन लेंगे, हम लोग बाइंग के डिसीजन लेंगे। कब लेंगे, जब मार्केट हमारे जोन के अंदर आएगा, जब हमारे मार्केट ओरिजिन के अंदर आएगा, तो हम किस चीज की कोशिश करेंगे, बाय की कोशिश करेंगे। बट अभी सपोज करके चलते हैं कि हमने लोअर टाइम फ्रेम में जाके, बिकॉज आप लोगों को कैंडल की वीक के बारे में बताया गया, हर चीज के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि मार्केट में अगर ये विक्स क्रिएट की जा रही है, ठीक है ना, इसका मतलब कि क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम में उधर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही अपने डिमांड जोन पे टैप किया, वैसे ही उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब उसने रिट्रेस की, तो हमने यहां से किस चीज की कोशिश की, बाय करने की कोशिश की। क्यों की, क्योंकि मार्केट जो है लेफ्ट में आप देख रहे हो कि उधर किसी भी काइंड का सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है ना, वो बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। प्रीवियस डिमांड को मिटिगेट करके मार्केट ने एक आपका हायर लो क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, यहां से बाय किया, ठीक है, हमने लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की, स्टॉप लॉस अपना हायर लो के नीचे लगाया और बाय करने की मार्केट में कोशिश की कि मार्केट हमें न्यू हायर हाई क्रिएट करके दे। उसके अपोजिट क्या हुआ, मार्केट ने जो है हमारा हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद हमने बोला कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ट्रेंड चेंज के बाद में हमने देखा कि अब मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, राइट। तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, फिर प्रीवियस कैंडल का जो है हाई ना तो ब्रेक किया ना मिटिगेट किया, फिर अगेन लो लगाया। फिर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया और वो वहां तक गया, ठीक है ना। इट मीन्स कि मार्केट ने आपका इधर क्या क्रिएट किया, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ठीक है ना, जिसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या किया मार्केट ने, अब जब अगेन ऊपर गई है तो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट से, और लिक्विडिटी के बाद क्या किया है, आपका एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है, राइट। तो जब उसने ब्रेकआउट किया तो आपने क्या बोला कि मार्केट ने मेरे को एक लोअर हाई क्रिएट किया, बट उसने हायर हाई को मिटिगेट नहीं किया था, तो इसका मतलब कि वो भी एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि मार्केट ने लो लगाया, और लो लगाने के बाद में उसने अगेन क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, और एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई आपको क्रिएट करके दिया, राइट। इंड्यूसमेंट लोअर हाई आपको क्रिएट करके दिया। अगेन जब इंड्यूसमेंट लोअर हाई और लोअर लो आपको क्रिएट करके दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बियरिश हो चुकी है और वो लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। तो लोअर हाई पे जब मार्केट जाती है, या मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सप्लाई वगैरह होती है, तो वहां से हम किस चीज की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड तो जो है बियरिश है, तो यहाँ से जो है सेलिंग की कोशिश की जाए, ठीक है ना। तो सपोज करके चलते हैं कि आपने अपने लोअर हाई जोन को देखते हुए, जैसे ही वो गया है वैसे ही जो है मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया है, तो हमने क्या किया, वहां से सेलिंग की कोशिश की, राइट। भाई मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग की कोशिश की है। तो जब सेलिंग की कोशिश की है, लोअर हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट रखा न्यू लोअर लो का, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने। हिट करने के बाद में क्या हुआ, आपने बोला कि मार्केट ने मेरे को चेंज ऑफ करेक्टर करके दिया, राइट। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर करके दिया, अगेन हमने क्या कोशिश की कि जब वो अपने डिमांड जोन्स पे आएगा, तो हम यहाँ से क्या करने की कोशिश करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। बट जब हमने यहाँ से बाय करने की कोशिश की है, मान लो लोअर टाइम फ्रेम में जाके, अगेन मार्केट ने क्या किया, हमने लॉन्ग करने की कोशिश की यहाँ से कि हम अब इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर किया है, और अपना यहाँ पे जो है हम टारगेट रखेंगे किसका, इसका। क्योंकि अभी मान के चलो कि नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो आपके लिए वो हायर हाई है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। बट इसके अपोजिट क्या हुआ, वो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है, और उसके अपोजिट क्या हुआ, मार्केट ने आपको अगेन एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई क्रिएट करके दिया। तो हमने बाय करने की कोशिश की है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मान लो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट नीचे आई, फिर उसने इंड्यूसमेंट लोअर हाई क्रिएट किया, फिर उसका ब्रेकआउट कर दिया। अगेन जो है उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, फिर से मार्केट ने इधर क्या किया, आपने बोला कि अगेन मार्केट ने लोअर हाई का ब्रेकआउट करके फिर से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है, इधर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद अब मार्केट ने आपको इंड्यूसमेंट लोअर हाई दिया, फिर जो है इधर आपका लो लगा,
फिर इधर आपका कोई पुल बैक नहीं बना, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट मार्केट ने किया, राइट। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार लिख देते हैं। इधर जो है आपका फिर से एक लोअर लो क्रिएट हुआ, और यहाँ पे जो है आपका अगेन एक हाई लगा, और नीचे की तरफ क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो आपने क्या बोला कि वो जस्ट एक पुल बैक है, और वो एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट करके दी, राइट। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि मार्केट ने क्या किया, फिर से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और लोअर लो जो है आपको इधर प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये आपका लोअर लो बना। और उसके बाद मार्केट ने आपको क्या प्रोवाइड करके दिया, इधर भी एक पुल बैक था, राइट। यहाँ पे भी एक पुल बैक है, ठीक है, और फिर जब मार्केट गई है तो इधर भी उस पुल बैक को मिटिगेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, एक काइंड ऑफ लोअर हाई बना, क्योंकि इस पुल बैक को शायद हमने नहीं देखा है, लेकिन अब देख लिया है कि यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, एक पुल बैक क्रिएट किया, फिर मार्केट ने लो लगाया, अगेन जो है अपने पुल बैक को मिटिगेट किया। बट अगर इसका मिटिगेशन नहीं है प्रॉपर वे में, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक लोअर हाई बना है। तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो भी एक इंड्यूसमेंट बना है, और ये भी आपका क्या बना है, एक इंड्यूसमेंट ही मार्केट में बना है, राइट। और ये आपका क्या है, लोअर लो। तो अब जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है लोअर लो से, ठीक है, इंड्यूसमेंट लोअर हाई आपका किधर है, इंड्यूसमेंट लोअर हाई आपका इधर है, ठीक है। अब इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, जैसे कि हमने इसमें समझा था कि मार्केट ने अपने लेग को एक्सटेंड कर दिया, तो इसमें भी मार्केट ने क्या किया है, अपने लेग को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमने मान के चलो कि इंटरनल जोन से बाय करने की कोशिश की है, तो फिर से क्या हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट वगैरह हुआ, और जब वो अपने सप्लाई जोन पे आया तब हमने क्या करने की कोशिश की, सेल करने की कोशिश की, कि वो तो ओरिजिन सप्लाई है, वहां से हम सेल कर लेते हैं। बट उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, मान के चलो कि हमने ये बेरिश कैंडल जब आई, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो हमने अगर यहाँ से सेल करने की कोशिश की हाई के ऊपर अपने एसएल रख के, कि मार्केट हमें न्यू लोअर लो प्रोवाइड करेगा, देन क्या हुआ है, अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ है मार्केट में। तो जब अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट में, तो फिर क्या लगा, हायर हाई लगा। तो जब हायर हाई लगा तो आपने बोला कि इस लोअर लो ने तो मार्केट में ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, राइट, ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो अब मैं अगेन क्या करता हूं, अब मैं अगेन फिर अपना, जब वो मेरे डिमांड जोन पे आएगा, ठीक है, तो मैं यहां से बाय की कोशिश करता हूं, राइट। तो हमने क्या किया कि जब मार्केट अपने डिमांड जोन पे आया, और डिमांड जोन पे आके जब उसने इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर किए, तो हमने क्या बोला कि मार्केट जो है मुझे यहां से मान लो कि ये आपका लास्ट पुल बैक था 50 मिनट का, मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पे आता है, जिसने मार्केट में ट्रेंड चेंज किया था, तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब रिट्रेसमेंट मार्केट ने की, तो हमने क्या बोला कि हायर लो के नीचे अपना एसएल रखते हैं, और मार्केट में न्यू हायर हाई क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो गया, बट अपने को अपना टारगेट नहीं मिला, उसके अपोजिट क्या हुआ, अपना एसएल हिट। तो अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये ऐसा हम क्या मिस कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, किस चीज को हम नहीं समझ रहे हैं, किस कारण मार्केट कभी हायर लो को ब्रेक कर रहा है, कभी लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है, कभी हायर लो को ब्रेक कर रहा है, कभी लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो अगर किस चीज को मिस कर रहे हैं, आई थिंक हम मिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, कि किसी भी ट्रेंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इन डेप्थ में मैंने आपको एडवांस क्लासेस में समझाया है, बट अभी के लिए जनरली ऑब्जेक्टिव की, एक ट्रेंड जो है, एक टाइम फ्रेम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हमने ये देखा ही नहीं, क्या ये किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसका रिलेशन क्या है लेफ्ट लेफ्ट स्ट्रक्चर के साथ में, इसका रिलेशन क्या था। अगर इसका रिलेशन हम लोग देखने की कोशिश करें, हमने सिर्फ ये जो है इसको रीड किया, ठीक है ना, क्योंकि कभी हम उसको एक्सटर्नल ले रहे थे क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरनल था, कभी हम इसको एक्सटर्नल ले रहे थे क्योंकि इसके अंदर इसका इंटरनल था, कभी हम इसको एक्सटर्नल ले रहे थे क्योंकि इसके अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था, कभी इसको ले रहे थे, कभी उसको ले रहे थे, बट अगेन एंड अगेन हायर लो ब्रेकआउट, लोअर हाई ब्रेकआउट, हायर लो ब्रेकआउट, लोअर हाई ब्रेकआउट। तो अगर ये हायर लो लोअर हाई को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट वर्क कैसे करता, सबके मन में ये आएगा, राइट। तो अभी लेफ्ट में जाके जब हमने देखा कि इसका रिलेशन क्या है, तो सबसे, जब ये मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, ठीक है ना, तो इसका रिलेशन समझने की हमने कोशिश की है, ठीक है, इस लेग का। तो इस लेग का रिलेशन जब हमने समझा, तो हमें यहाँ एक पुल बैक दिखाई दिया है, यहाँ एक इनवैलिड पुल बैक दिखाई दिया है, और इधर भी कोई पुल बैक नहीं है। इट मीन्स कि ये जो लेग ऊपर से नीचे है, इसका लोवेस्ट पॉइंट मार्केट ने ये आपको क्रिएट करके दिया। तो आप क्या कह रहे हो कि आपके लिए ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट। तो अब अगर ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसका प्रीवियस लोअर लो मार्केट ने कहां ब्रेक किया था,
तो जब आपने चार्ट को छोटा करके देखा तो आप ये कह रहे हो कि इसका प्रीवियस जो लोअर लो है मार्केट में, वो आपका ये पॉइंट है, राइट? ये आपका ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब कि मार्केट ने लास्ट लोअर लो इधर ब्रेक किया था और यहां आपको न्यू लोअर लो दिया था। तो इस लोअर लो को ब्रेक करने से पहले आपका हाईएस्ट पॉइंट किधर था? तो आपने बोला कि हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने मेरे को इधर क्रिएट करके दिया था, राइट? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपका वो लोअर हाई था, राइट? वो आपका लोअर हाई है, वो आपका लोअर लो है। और ये जो मैनिपुलेशन की जा रही है ये किसके अंदर की जा रही है? आपका लोअर हाई से लेके लोअर लो, राइट? आपका लोअर हाई से लेके लोअर लो, मतलब कि 15 मिनट में ही मार्केट आपका बियरिश है और 15 मिनट में ही मार्केट बुलिश था, ठीक है ना? अब उसने लेफ्ट में किस चीज को मिटिगेट किया, किस सप्लाई को मिटिगेट किया, मार्केट ने किस सप्लाई को टैप किया, किस जोन के अंदर उसने एंटर किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या बायर्स का ऑब्जेक्टिव था कि वो इस सप्लाई को मिटिगेट करे, इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करे, ठीक है ना? जस्ट एक आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। अब ये यही आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है जो कि बियरिश है, और यही आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है जो कभी आपका हायर लो क्रिएट कर रहा है, कभी लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, कभी हायर लो क्रिएट कर रहा है, कभी लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कि मार्केट हमें कब से कहना चाह रही थी कि मेरा जो मेन ट्रेंड है वो तो बियरिश ही है, ठीक है ना? इसका मतलब कि मार्केट जो अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा। बट हमने गलती क्या की? हमने इनके बीच का रिलेशन नहीं समझा, सिर्फ हमने इसी चीज पे मार्केट में फोकस किया। तो फोकस करने से क्या हुआ कि हमें कभी भी कोई राइट अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। और मार्केट ने लास्ट में क्या किया? जो आपका ये लोअर लो क्रिएट किया था उसका ब्रेकआउट करके, और ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इसको मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया? इंड्यूसमेंट लोअर हाई, ठीक है ना? तो जब तक मार्केट इस लोअर हाई और लोअर लो के बीच में ये ट्रेंड क्रिएट कर रहा था, तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर था अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए। बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर अपना खुद का भी ट्रेंड क्रिएट कर रहा था, खुद का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। वाई? बिकॉज इसके अंदर भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, दैट्स वाई। तो अब आपको समझना है कि जब मार्केट रिट्रेस करती है, ठीक है ना, किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मिटिगेशन के लिए वो रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट जो मार्केट कर रही है वो अपना एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरनल है। बट जिस लैग को वो मिटिगेट करने के लिए आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल लैग आपने लिया हुआ है मार्केट में, ठीक है, जब तक वो उसका ब्रेकआउट नहीं करते तब तक वो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होता है, राइट? तो ये चीज समझाने के लिए ही आपको ये वीडियो दिखाया कि इंटरनल और एक्सटर्नल में जब तक आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं करोगे, उनके ऑब्जेक्टिव को आप नहीं फाइंड आउट करोगे, तब तक हमारा मार्केट में एसएल ही हिट होगा। और अभी हमें कभी भी समझ समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट हमें क्या कहना चाहती है, राइट? तो फोकस करना इस चीज पे, एंड इंटरनल और एक्सटर्नल को सेपरेट करने की कोशिश करो। डिसीजन कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, ठीक है? क्यों हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, क्यों लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, क्या हम इस मैनिपुलेशन से बच सकते थे? ऑफ कोर्स हम इस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए जो है प्रॉपर आपको नॉलेज की जरूरत है, जो आपको धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएंगी, राइट? तो इसके लिए इतना ही, ठीक है ना? इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं अभी। ओके, थैंक यू।